वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज हम रे ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये 12th का फिज़िक्स का चैप्टर है और ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए है। आपको एक बार चैप्टर पढ़ा होना चाहिए और बाकी अगर नहीं पढ़ा है तो आप देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक होता है रे ऑप्टिक्स और एक होता है फिज़िकल ऑप्टिक्स। क्या होता है रे ऑप्टिक्स एंड फिज़िकल ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स में हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन। फिजिकल ऑप्टिक्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में हम फर्दर तीन चीज़ें स्टडी करते हैं: इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्या है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आर स्टडीड इन वेव ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स में हम तीन चीज़ें स्टडी करते हैं: फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। तो बेसिकली हम क्वांटम ऑप्टिक्स में इन तीन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। कौन से तीन इफेक्ट्स के बारे में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रमन इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नथिंग बट रे ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज नथिंग बट a branch of physics. What is optics? Branch of physics which deals with behavior of light. Which deals with behavior of light. सेकंड पॉइंट देखते हैं, लाइट कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसी वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब आपको पता होगा बहुत तरह की रेज होती है, इंफ्रारेड रेज, क्या कहते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव। तो उसमें से हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या क्या आते हैं? इंफ्रारेड वेव हो गई, यूवी हो गए, विजिबल हो गए, आपके माइक्रोवेव हो गए, रेडियो वेव होते हैं। ये सब किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। उसमें से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? विजिबल। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट कैसे ट्रैवल करती है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आप ये देखो, एक पॉइंट रह गया ऊपर कि लैम्डा जो है उसे किस में मेजर करते हैं? नैनोमीटर में। पर हमारे आसपास जो भी डायमेंशंस हैं, जैसे पेन हो गया, हमारी बॉडी खुद हो गई, ये सब मीटर्स या फिर सेंटीमीटर्स में मेजर किए जाते हैं। पर 1 नैनोमीटर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻⁹मीटर। तो 1 नैनोमीटर बहुत बहुत ही छोटा वैल्यू है इन फ्रंट ऑफ मीटर। ठीक है, तो इसके यानी डायमेंशंस बहुत बहुत ज़्यादा हैं लैम्डा से। हमारे आसपास जो भी डायमेंशंस हैं दे आर वेरी वेरी लार्जर देन लैम्डा। तो रे ऑप्टिक्स इज नथिंग बट थिंग वेयर डायमेंशंस आर वेरी वेरी लार्जर देन लैम्डा। अब जब इन डायमेंशंस को हम लैम्डा के इक्वल कर देंगे तो तभी क्या हो जाएगा? वेव ऑप्टिक्स। डायमेंशन ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो अब डायमेंशंस हमारे आसपास जो हैं वो लैम्डा से बहुत बहुत बड़े हैं, राइट? अब एक जो वेव होती है, वेव वो ऐसा होता है, और वेव को ही किस में मेजर करते हैं या कहते हैं वेव लेंथ। तो वो क्या होता है? लैम्डा। अब लैम्डा हमें पता है कि बहुत बहुत छोटा है, तो एक जो वेव है ना वो हमें ऐसे दिखाई देगी, ये फिर आगे ऐसे चलती जाएगी। इसे जूम आउट करेंगे, ये मान लो जूम आउट हो गया, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, जो वेव है फिर ऐसे दिखती है, पर वरना तो बहुत ही छोटी है, इसलिए हम उसे लाइट कहते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स along a straight line, and this path of light is called nothing but ray of light, called
रे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो हम सबको ही पता है कि कितने कलर्स होते हैं, 7 विबग्योर। देयर आर 7 कलर्स जिन्हें हम कहते हैं विबग्योर। अब ये बताओ कि लेमडा आर का ज़्यादा होता है या लेमडा वी का ज़्यादा होता है? आर का ज़्यादा होता है। लेमडा इंक्रीजेज इन दिस ऑर्डर, तो यहाँ लिख दो लेमडा आर इज़ ग्रेटर देन लेमडा वी। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी इसी के कुछ कुछ रिलेशन में है कि लाइट की वेवलेंथ क्या होती है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी विजिबल लाइट, किसकी बात हो रही है? विजिबल लाइट की। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 400 टू 750 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। तो यानी रेड की कितनी वेवलेंथ है? 750 नैनोमीटर। वी की कितनी वेवलेंथ है? 400 नैनोमीटर। ठीक है, अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट कहता है कि आर आइज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर एंड लीस्ट सेंसिटिव फॉर वायलेट एंड रेड कलर। देखो, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट का कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ये मान लो ये वी है इधर, ये इधर आ रहा है, ये आई बी जी ओ, सॉरी आई बी जी वाई ओ आर। ठीक है, तो येलो इसके यहाँ आता है, तो इसलिए लिखा है। और यहाँ इट्स सेंसिटिविटी ऑफ लाइट वर्सेस कलर्स कर्व। सेंसिटिविटी ऑफ लाइट या फिर सेंसिटिविटी ऑफ आई फॉर अ पर्टिकुलर लाइट वर्सेस वेवलेंथ कर्व। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी इज़ फॉर येलो कलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लीस्ट इज़ फॉर वायलेट एंड रेड। अब जो सेवेंथ पॉइंट है, इट्स अबाउट इमेज परसिस्टेंस ऑफ आई। जो इमेज परसिस्टेंस ऑफ आई होता है, इट्स इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब समझाते हैं ये क्या होता है। इमेज परसिस्टेंस ऑफ आई इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब आपको इसका मतलब तो समझ गया ना कि सेंसिटिविटी का ऑफ लाइट नहीं, सेंसिटिविटी ऑफ आई फॉर अ पर्टिकुलर लाइट। इसका मतलब ये है कि आप दूर से मान लो रेड लाइट देख रहे हैं और वायलेट लाइट देख रहे हैं। आप मान लो कि आपके रूम में कोई एक मल्टी कलर्ड आउटफिट पहना हुआ कोई आ रहा है, तो आप ना सबसे पहले उसके येलो कलर पे नोटिस करेंगे, जो भी उसने येलो कलर का पहना रखा होगा। जैसे नियॉन, नियॉन क्या होता है? येलो प्लस ग्रीन का मिक्सचर। अब ग्रीन का आता है वी आई बी जी, तो जी भी, जी और येलो दोनों ही बहुत सेंसिटिव होते हैं आई के लिए। तो सबसे पहले इसलिए नियॉन और नियॉन को नोटिस किया जाता है। जैसे आप हाईलाइट करते हैं अपनी बुक्स में, तो सबसे पहले आपने बहुत सारे कलर से मान लो हाईलाइट किया है, तो सबसे पहले आपको कौन सा दिखेगा? नियॉन। ठीक है, इमेज परसिस्टेंस का क्या मतलब है कि जैसे आप मान लो कोई पेज आप पढ़ रहे हो, फिर आपका वो पेज कंप्लीट हो गया, फिर आप उस पेज को टर्न करोगे, तो जब टर्न करोगे तो वो पेज आपके माइंड में 0.1 सेकेंड तक रहता है। इट्स 0.1 सेकेंड, नॉट 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। और एक और चीज़ है, लिमिट रेजोल्यूशन ऑफ आई। लिमिट रेजोल्यूशन ऑफ आई इज़ 1 मिनट। अब ये एक बात बताओ, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। ठीक है, तो लिमिट रेजोल्यूशन हमारी आएगा कितना है? 1 मिनट। इसका मतलब कि आप मान लो दो ऑब्जेक्ट्स बहुत पास रखे हैं, वो आपको अलग तब तक दिखेंगे जब तक उन दोनों के बीच का एंगल 1 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होगा। अगर वो 1 डिग्री या उससे कम का होता है तो आपको वो ऑब्जेक्ट सेम दिखेंगे। यानी आप मान लो रोड, जैसे हाईवे पे चल रहे हो, है ना, तो पीछे वाली रोड आपको तब तक अलग दिखेंगी जब तक उन दोनों के बीच का एंगल 1 डिग्री से ज़्यादा का नहीं होगा।
अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो रिफ्लेक्शन का एग्जांपल क्या होता है, मिरर। मतलब आप शीशे में जब अपनी शक्ल देखते हैं तो वो रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। रिफ्रैक्शन को क्या कहते हैं, चेंज इन मीडियम। ये हमने 10th में पढ़ा था। जैसे एयर से ग्लास में जाना, ग्लास या फिर एयर से वाटर में जाना, ग्लास से एयर में जाना, ग्लास से वाटर में जाना। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन मीडियम। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट। थर्ड क्या है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब लाइट का स्प्लिट होना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करेंगे, यानी रे ऑप्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।